बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़फ़र है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। एसक्यूएल सीरीज़ का लेसन नंबर 8 लास्ट लेसन में हमने सीखी थी ऑर्डर बाय क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। आज के लेसन में ऑर्डर बाय क्लॉज को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे थोड़ी सी एडवांस फंक्शनैलिटी इसमें कैसे हासिल की जा सकती है, यानी कि सॉर्टिंग ऑर्डर बाय क्लॉज के ज़रिए हम कैसे कर सकते हैं, थोड़े से एडवांस ऑप्शंस हम सीख रहे हैं एसक्यूएल विद एन इंटेंशन टू गो इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस, जो कि बहुत ही उभरती हुई फील्ड है दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के मुताबिक जो प्रोफेशंस हाई इन डिमांड होने वाले हैं अगले साल में, उनमें डेटा एनालिसिस की फील्ड टॉप ऑन द लिस्ट है। और इसी तरह के स्टैट्स हमें दुनिया भर के दूसरे ममालिक से मिलते हैं। और वन ऑफ द टूल्स जो आपको डेटाबेस एनालिस्ट के लिए सीखना है उसमें है एक एसक्यूएल। तो ये सीरीज बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो कि डेटा एनालिसिस की फील्ड में जाना चाह रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस माई एसक्यूएल का। डबल क्लिक करते हैं वर्क बेंच को और हम यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं डेटाबेस से, और यहाँ से भी डबल क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं। ये वो कमांड्स थी जो कि हमने लास्ट लेसन में सीखी थी। हमारी कमांड ये थी, ठीक है। तो इसकी लिस्ट में इन तमाम कमांड जो कि हम स्टेप बाय स्टेप रन कर रहे हैं, इनके लिस्ट में आपको या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या किसी तरह से इसका एक डॉक्यूमेंट बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट से, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ये कमांड्स प्रैक्टिस कर सकें। हमें यूज़ करना इस वक्त जो सेलेक्टेड डेटाबेस है वो है अजवर का। हमें यूज़ करना है क्लासिक मॉडल्स का डेटाबेस। तो इस कमांड को हम दोबारा से रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस लाइन पर, आप देखेंगे मल्टीपल लाइंस हैं कमांड्स की। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ तो सेलेक्टेड स्टेटमेंट के लिए, या यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये सारी की सारी कमांड्स रन होने की कोशिश करेंगी, जो कि ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल दबा के मैं एंटर भी क्लिक कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आउटपुट एरिया में आप देखें यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है और क्लासिक मॉडल्स का डेटाबेस इन यूज हो गया है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको क्लासिक मॉडल का डेटाबेस हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एरो क्लिक करूँ तो ये वो तमाम टेबल्स हैं, 8 टेबल्स जो कि हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस के लिए, ठीक है। तो आज हमें थोड़ा सा सीखना है ऑर्डर बाय क्लॉज के फर्दर ऑप्शंस। और जो चीज़ मुझे आपको बतानी है वो उसमें जो लास्ट लेसन में मैं शायद बता नहीं सका वो थी नल की प्रायोरिटी, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेमाइकोलोन, कंट्रोल करके एंटर। आप देख रहे हैं कि इसमें एक कॉलम है रिपोर्ट्स जो कि नल है। इसके अलावा कोई इसमें एक रॉ है, रॉ नंबर 1, जो कि रिपोर्ट्स टू का कॉलम रॉ नंबर 1 एम्प्टी है, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी को रिपोर्ट नहीं करता, ये शायद बिजनेस का ओनर है, ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ें, सारे एम्प्लॉयज़ किसी न किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि नल की प्रायोरिटी कैसे होती है। हम करते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम और रिपोर्ट्स टू का कॉलम है, फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय रिपोर्ट्स टू, ऑर्डर बाय रिपोर्ट्स टू। यहाँ पे एक स्पेस होनी चाहिए। कंट्रोल करके एंटर करते हैं और आप देख रहे हैं कि जो इसमें बाय डिफॉल्ट है इसमें नल का कॉलम पहले डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर ये डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर भी यही ASC अगर मैं करूँ, कंट्रोल करके एंटर करूँ तो यही ऑर्डर रहेगा। लेकिन इसको रिवर्स करने के लिए आप इसको डिसेंडिंग कर सकते हैं, DESC, कंट्रोल एंटर। ये कमांड्स मुझे शायद अलग से लिखनी चाहिए, तो मैं जाता हूँ शुरू में इसी तरह से, कंट्रोल एंटर। इसके बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये लिस्ट ऑफ कमांड्स मैंने आपको भेजनी है। ASC, कंट्रोल एंटर, और ये हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग कर दूँ, ठीक है। तो प्रायोरिटीज होती है यहाँ पे, अगर आप कुछ भी टाइप ना करें
कंट्रोल करके एंटर करते हैं तो प्रायोरिटी होती है नल कॉलम्स को, नल रोज को। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल है कस्टमर्स का, तो मैं करता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर्स सेमी कोलन कंट्रोल एंटर, और ये कस्टमर्स का टेबल हमारे सामने आ गया। इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर ये कंपनीज हैं, और इसमें कॉन्टैक्ट का जो पर्सन है उसका लास्ट नेम इस कंपनी में, और ये फर्स्ट नेम उसका फ़ोन नंबर है, एड्रेस लाइन वगैरह है। एड्रेस लाइन 2 में कुछ नल्स हैं, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, सेल्स रेप एम्प्लॉय नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इसमें सीखेंगे कि आप मल्टीपल कॉलम्स से आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा सेलेक्ट कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, एंटर कर देते हैं। मल्टीपल लाइंस में एक सेलेक्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं। ऑर्डर बाय कॉन्टैक्ट लास्ट नेम डिसेंडिंग, ठीक है, और कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम डिसेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, पहले तो हम कह रहे हैं कि कस्टमर की टेबल से हमें 2 कॉलम देखने हैं, कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम देखना है, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम देखना है। फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, 2 कॉलम पे हम ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट लास्ट नेम का डिसेंडिंग ऑर्डर है और कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम का डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, कंट्रोल करके एंटर करते हैं इसको, और आप देखें कि ये टेबल मैंने इस वजह से यूज किया है कि इसमें कॉन्टैक्ट लास्ट नेम 4 लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट नेम यंग है, लेकिन ये मुख्तलिफ लोग हैं, मैरी, जूली, जेफ, डोरोथी। ठीक है, और आप देखें कि ये चूंकि ये डिसेंडिंग, तो पहले इसने इस कॉलम पे डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू किया है, तो वाई पहले आ रहा है, और अगर ए के नाम से कोई कॉन्टैक्ट लास्ट नेम है तो वो सबसे आखिर में आएगा। ठीक है, तो ए वाले आखिर में आ रहे हैं, बी वाले उसके थोड़ा बाद आ रहे हैं, लेकिन शुरू में जो डिस्प्ले हुआ है चूंकि हमने किया है कॉन्टैक्ट लास्ट नेम डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसने सबसे पहले वो नाम शो कर दिए हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट आते हैं, और वाई ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके 4 लोगों के सरनेम है, यंग सेम सरनेम है, लेकिन फर्स्ट नेम इनका मुख्तलिफ है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें आप देखें कि कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम भी डिसेंडिंग आ रहा है, तो पहले इसने इस कॉलम के थ्रू ऑर्डर बाय किया है, इसके बाद इसने इस कॉलम पे भी फर्स्ट नेम पे भी ऑर्डर बाय किया, तो डी इसमें लास्ट में आ रहा है। तो अगर मैं इस कमांड को कॉपी करूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसको असेंडिंग कर दूं, ASC, कंट्रोल करके एंटर करता हूं, आप नोट करें कि पहले यंग मैरी पहले आ रहा है, और अगर मैं कमांड को चेंज करके असेंडिंग करूं, सेकंड कॉलम का ऑर्डर चेंज करूं, तो ये डी पहले आना चाहिए सबसे पहले। कंट्रोल करके एंटर करते हैं और आप देखें कि यंग डोरोथी पहले आ गया। तो 2 कॉलम पे ऑर्डर बाय क्लॉज भी कर सकते हैं आप, और ये बड़ी अहम फंक्शनैलिटी है। ये मुझे मालूम है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग, और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि मल्टीपल कॉलम से ऑर्डर बाय कैसे करना है, और ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। एक चीज़ होती है फील्ड फंक्शन, एक और टेबल है ऑर्डर्स का। तो हम देख लेते हैं ऑर्डर्स का तमाम डेटा, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ऑर्डर्स सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। ये एक ऑर्डर्स का टेबल है जिसमें तमाम रिकॉर्ड मौजूद है उन ऑर्डर्स का जो कि कंपनी को रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट किस डेट को रिसीव हुआ, रिक्वायर्ड डेट किस डेट तक की ऑर्डर रिक्वायर्ड है, किस डेट को ये शिप किया गया, स्टेटस क्या, इसमें स्टेटस मुख्तलिफ हैं, तो शिप्ड हैं, और इसमें फिर आप रिजॉल्व हैं, कैंसिल्ड ऑर्डर भी हैं, और इस तरह से 3 या 4 ऑप्शंस हैं। तो हम देखते हैं कि हम इन स्टेटसेस को कैसे देख सकते हैं उस ऑर्डर में जिसमें हम चाहते हैं। तो हम करते हैं सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑर्डर कर देते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स को देख लेते हैं। स्टेटस, ठीक है, तो हम ऑर्डर नंबर देख रहे हैं और स्टेटस देख रहे हैं। फ्रॉम ऑर्डर्स, एंटर दबा देता हूं मैं, ऑर्डर बाय, स्पेस जरूर देना ऑर्डर और बाय के बीच में, और हम कहते हैं FIELD, एक पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद मैं कहता हूं फील्ड स्टेटस,
اور اسٹیٹس کیا کیا ہے اس میں کاما لگا دیتے ہیں. اور اسٹیٹس ہے، ایک اسٹیٹس ہے ان پروگرس کا سنگل کوٹیشن کلوز کاما. دوسرا اسٹیٹس ہے آن ہولڈ کا سنگل کوٹیشن اینڈ کاما. تیسرا اسٹیٹس ہے کینسل کا کاما. چوتھا اسٹیٹس ہے ریزالو کا سنگل کوٹیشن کلوز کاما. اور ایک اور اسٹیٹس ہے ڈسپیوٹڈ کا کاما. اور ایک اسٹیٹس ہے شفٹ کا. اور یہاں پہ پیرنتھیسز بند کر دیتے ہیں، سیمی کولون. اگر میں نے یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک کر دی اسٹیٹس، اور اگر میں نے کچھ غلطی نہیں کی ہے اس میں، کنٹرول کر کے انٹر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں وہ آرڈرز آپ کو پہلے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے ایک کالم پر اسٹیٹس سے کالم پہ ملٹیپل آرڈر بائی کلاس یوز کی ہیں اور اسٹیٹس کے حساب سے ہم نے آرڈر بائی کر دی. ٹھیک ہے، تو جس لائن میں ہم نے تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں اس کو، تو ان پروگرس کا پہلے آ رہا ہے. اس کے بعد آن ہولڈ کا اگر میں نیچے جاؤں تو یہ آن ہولڈ کا دوسری لائن پر ہے. نیکسٹ آرڈر جو ہے تو آن ہولڈ کا دوسرا لائن، سیکنڈ آرڈر آن ہولڈ کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ کینسل کا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کینسل ہے. اس کے بعد ریزالو آنے چاہیے اور یہ ریزالو آنے شروع ہو گئے. اس کے بعد ڈسپیوٹڈ اور اس کے بعد شپ. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کو ریورس کرنا چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں نے ڈسینڈی کا یہاں پہ ٹائپ کر دیا. سب سے پہلے مجھے شپ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ڈسپیوٹڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈسپیوٹڈ نظر آنے چاہیے. مجھے تھوڑا سا نیچے چاہ رہا ہوں، شپ آرڈرز کافی سارے ہیں. ڈسپیوٹڈ، اس کے بعد آ گئے آپ کی کینسل اور یہ آرڈر ریورس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی ایڈوانس فنکشنالٹی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ فنکشنالٹی کیونکہ آپ ایک ہی کالم پر ملٹیپل آپشنس اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملٹیپل ویلیوز کے تھرو آرڈر کر رہے ہیں. اور یہ آپ یوز کر سکتے ہیں امپلائی نیم کے ساتھ بھی، کسٹمر کے ساتھ بھی، اور واٹ ایور. تو امید کرتا ہوں آج کا لیسن کچھ لوگوں کے لیے یوزفل ثابت ہوگا. پریکٹس کریں، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اپنا خیال رکھیں، خواتین کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، اپنے کاموں میں دیانتداری کا استعمال کرنا سیکھیں، اور جن کاموں کو دیانتداری سے کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتا ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.